मेरा नाम धीरज सूर्यांश है। मैं बिहार के साहिबगंज थाने के अंतर्गत आने वाले छोटे से गांव वासुदेवपुर सराय का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी का नाम प्रदीप पासवान है। हमारे गांव में हर परिवार का एक सपना होता है, माइनस बेटियों की अच्छी शादी करना। मेरे घर में भी मेरी बड़ी बहन थी, जिसके लिए हमने बड़े बड़े सपने देखे थे। गांव में पली उम्मीदें, सामने खड़ी चुनौतियां। मेरी बड़ी बहन की उम्र शादी की होने लगी थी और घर में उसकी शादी की बात चलने लगी थी। पिताजी की जमा पूंजी कम थी और खेती किसानी से इतनी बचत नहीं हो पाती थी कि हम धूमधाम से उसकी शादी कर सकें। गांव में शादी का मतलब होता है मान सम्मान, और उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। मुझे साफ दिख रहा था कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरी बहन के सपने अधूरे रह जाएंगे और पिताजी का सिर झुक जाएगा। मैंने तय किया कि मैं बाहर जाकर कमाऊंगा। ये मेरे लिए सिर्फ एक काम नहीं था, ये मेरी बड़ी बहन की डोली का सवाल था। गांव छोड़ना मुश्किल था। वासुदेवपुर सराय की मिट्टी से दूर जाना आसान नहीं था, जहां मेरे बचपन की सारी यादें थीं। लेकिन बहन की खुशी के आगे ये सब छोटा था। शहर का संघर्ष, परदेश का अकेलापन और भेदभाव। मैं सूरत आ गया। आज 23 जुलाई 2025 को मैं सूरत, गुजरात में हूँ। यहाँ मैं सोलर पैनल पैक करवाने और उनकी क्वालिटी चेक करने का काम कर रहा हूँ। ये काम मेहनत भरा है। सुबह से शाम तक बस यही धुन रहती है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाऊं। यहाँ पर मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता है कि बिहार के लोगों को उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। ये बात दिल को लगती है जब अपने ही देश में ऐसी भावना का सामना करना पड़ता है। यहाँ का अकेलापन, घर और गांव से दूर रहना, और ऊपर से ये महसूस करना कि लोग तुम्हारे प्रांत की वजह से तुम्हें कम आंक रहे हैं, माइनस, ये सब बहुत भारी पड़ता है। कई बार रात में जब आंख लगती थी तो बहन का चेहरा सामने आ जाता था, उसकी हंसी याद आती थी। उसी से हिम्मत मिलती थी कि ये सब संघर्ष किस लिए है। मैंने अपने YouTube चैनल पर कॉमेडी वीडियो बनाने का सपना भी देखा था, ताकि मैं लोगों को हंसा सकूं। मेरे पास अच्छा कैमरा वाला मोबाइल भी नहीं था और कुछ दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया था। ये सब मुश्किलें थीं, लेकिन मेरी बड़ी बहन की शादी का लक्ष्य इन सबसे बड़ा था। मेरा हर पसीना, हर बचत का पैसा सीधे उसकी शादी के सपने में बदल रहा था। उम्मीद की किरण और घर लौटने का इंतजार। मैं हर दिन बस यही गिनता रहता हूँ कि कितने और पैसे बचाने हैं ताकि मैं वापस जा सकूं। मैं यहाँ अपने YouTube के सपने के लिए एक अच्छा मोबाइल खरीदने का भी लक्ष्य रखता हूँ, क्योंकि शायद जब मैं वापस जाऊं तो उसी से कुछ और कमा सकूं और अपनी बड़ी बहन की शादी में और मदद कर सकूं। मेरा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं वासुदेवपुर सराय की उस बड़ी बहन के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, जिसकी डोली उठने का मुझे इंतजार है। ये कमाई सिर्फ पैसे नहीं, मेरे प्यार और त्याग की निशानी है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी और मैं अपनी बड़ी बहन को खुशी खुशी विदा कर पाऊंगा। तब जाकर मेरे संघर्ष का सही अर्थ पूरा होगा।